हरे कृष्णा। भक्तों, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के उपदेशामृत में आज हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने समस्त वैष्णव सिद्धांत को स्थापन करते हुए समस्त वैष्णव समाज को बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। और उनके उपदेशामृत में उन्होंने खुद अपना चरित्र में वो सब पालन करते हुए, खुद आचरण करते हुए समस्त वैष्णव जन को वो शिक्षा दी हैं, उपदेश दिए हैं। और वो उपदेशामृत एक शुद्ध वैष्णव के लिए समस्त भजन मार्ग का एक मार्गदर्शक है, मार्गदर्शन है। इस प्रकार मार्गदर्शन श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने दिया है। समस्त विश्व में समस्त वैष्णव सिद्धांत को खुद आचरण करते हुए स्थापन किया है। भक्तों, आज मैंने जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने बहुत सुंदर एक उपदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दुष्ट मन तू किसर वैष्णव है। दुष्ट मन, मन को वो बहुत सुंदर बात कहा है कि दुष्ट है। मन इतना चंचल है, इतना दुष्ट है कि वो किसी के अधीन में नहीं रहना चाहता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि दुष्ट मन तू किसर वैष्णव है। दुष्ट मन तू किस प्रकार वैष्णव है। खुद को तू वैष्णव समझ रहा है, खुद को तू वैष्णव मान लिया है, परंतु तू किस प्रकार वैष्णव है। और इस प्रकार कहते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि जो मठवासी हैं, मंदिर में रहते हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, वो किस प्रकार माने घर त्याग करते हुए खुद को वैष्णव मान रहे हैं। परंतु प्रकृति में वैष्णव क्या है, वैष्णवता क्या है, ब्रह्मचारी क्या है, सन्यासी क्या है, बहुत सुंदर भाव से उपदेश दिए हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। केवल उन्होंने कहा है कि केवल घर संसार त्याग करने से कोई वैष्णव नहीं हो जाता है। हाँ, केवल जो सोचता है कि मैं गृह त्याग कर दिया हूँ, मैं समस्त भौतिक जगत को त्याग कर दिया हूँ, परंतु त्याग करके जो गुरुचरण में आकर भी जो पूर्ण भाव से, संपूर्ण भाव से, निष्कपटता भाव से गुरु चरण में समर्पित नहीं हुआ है, अपना समस्त सर्वस्व को, तन मन धन सर्वस्व को जो गुरु चरण में समर्पित नहीं किया है और खुद को वैष्णव मान बैठा है, उनके बारे में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार वैष्णव जो खुद को मानता है वो कदाचित वैष्णव नहीं हो सकता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं जो हम पहले जैसे वैष्णव को इतना प्रेम करते थे, इतना श्रद्धा करते थे, गुरुचरण में कितना भक्ति करते थे और महाप्रसाद के प्रति हमारा कितना माने भाव था। और जब हम सोच लिए कि मैं सब कुछ त्याग करके आया हूँ, बस मैं सब कुछ त्याग कर दिया हूँ और मैं इस प्रकार मैंने मठवास कर रहा हूँ, सन्यासी हो गया हूँ, ब्रह्मचारी हो गया हूँ, जब मन में एक अभिमान आ जाता है, दाम्भिकता आ जाता है, तब क्या होता है, गुरु वैष्णव के प्रति स्नेह प्रेम जो भाव प्रीति वो समस्त नष्ट हो जाता है और दाम्भिकता अंदर में अभिमानता आ जाता है। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं यह कारण केवल है कि हम खुद ये समझ लिए हैं कि मैं वैष्णव बन गया हूँ, मैं एक महान वैष्णव बन गया हूँ, एक भजनानंद संत बन गया हूँ, साधु बन गया हूँ, वैष्णव बन गया हूँ। और वही कारण से हम
गुरु वैष्णव के प्रति हमारा मन में प्रीति प्रेम नहीं होता है, भाव नहीं होता है, महाप्रसाद के प्रति भाव नहीं होता है। भक्तों, इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रकृति में जब हम खुद को मान बैठे हैं कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव हो गया हूँ, तब अभिमान हो जाता है। इस अभिमान के कारण से वो इस प्रकार खुद को वैष्णव मान बैठता है कि वो और किसी को भी प्रणाम नहीं करता है। वो गुरु वैष्णव को प्रणाम करने के लिए, अपना सिर झुकाने के लिए भी कुंठित हो जाता है, अपना नतमस्तक नहीं हो पाता है। और वो कारण से इस प्रकार धीरे धीरे गुरु और वैष्णव के प्रति उसका अपराध हो जाता है। और जब गुरु और वैष्णव हमारे जब दोष को दर्शन करते हुए जब हमको उपदेश देते हैं, तब क्या होता है, हम गुरु और वैष्णव के प्रति द्वेष कर बैठते हैं। हम खुद अपना दोष को समझ नहीं पाते। हमारा जिस प्रकार इतना अपराध को हम समझ नहीं पाते हैं। गुरु वैष्णव यदि हमको शासन करने के लिए उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुरु और वैष्णव के प्रति हमारा सद्भाव तो दूर की बात है, उनके प्रति हम द्वेष कर बैठते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब हम गुरु और वैष्णव के प्रति जब द्वेष कर बैठते हैं, उनके प्रति जब हमारा समस्त सदा प्रेम भाव नष्ट हो जाता है, उनको हम प्रणाम करना भूल जाते हैं, उनकी सेवा से हम विच्युत हो जाते हैं। गुरु और वैष्णव की सेवा प्राप्त करते हुए भी यदि हम निष्कपट से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद को वैष्णव मान बैठे हैं, इस प्रकार जब हमारे बहुत अपराध गुरु और वैष्णव के चरण में हो जाता है, तब क्या होता है, हमारा भजन राज्य से हम विच्युत हो जाते हैं, पतन हो जाता है। और वो कारण से श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, तब क्या होता है, हमारा नाम के प्रति रुचि संपूर्ण भाव से नष्ट हो जाता है। भगवान की कथा के प्रति रुचि हमारे पूर्ण भाव से नष्ट हो जाते हैं। हमारे हृदय में अभिमान, अहंकार, दाम्भिकता पूर्ण हो जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, हे दुष्ट मन तू किसेर वैष्णव, हे दुष्ट मन तू किस प्रकार वैष्णव है, खुद को इतना बड़ा महान मानता है कि मेरे अंदर सब कुछ गुण हैं। तृणादपि सुनिचन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदाहरि। इस प्रकार खुद को तो इतना बड़ा वैष्णव मान बैठता है और खुद के पास समस्त गुण हो रहा माने उपस्थित हैं, ये भी उपलब्ध कर रहा है। किस प्रकार तू वैष्णव है, जबकि तेरे हमारे अंदर में इस प्रकार अभिमान, समस्त अहंकार, अभिमान भरा हुआ है। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जब हम ब्रह्मचारी सन्यासी खुद को मान बैठते हैं, इस प्रकार इतना बड़ा वैष्णव मान बैठते हैं और गुरु वैष्णव के सेवा के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, उनके सेवा करने के लिए नहीं चाहते हैं, उनके आनुगत्य में नहीं रहना चाहते हैं, तब क्या होता है, उनके चरण में अपराध हो जाता है और हम भजन राज्य से विच्युत हो जाते हैं, पतन हो जाता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिल केन ताय, रति ना जन्मिल केन ताय। गोलोकेरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिल के न ताय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, ये गोलोक वृंदावन के जो प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन और भगवान की कथामृत, इसमें हमारा रति नहीं हुआ, मति नहीं हुआ और इसमें हमारा प्रेम नहीं हुआ। सुनने के लिए हमको लालसा, इच्छा नहीं हुए, हमको कथा में बैठते ही हमको नींद आ जाती है, हरिनाम करते ही हमको नींद आ जाती है। इसका कारण है कि हम हरि गुरु वैष्णव के चरण में अनुगत्यता में रहते हुए उनके सेवा से विच्युत हो गए हैं। क्योंकि
अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिहि सेवान्मुखे जिहादो स्वयमेव स्फुरत्यद। भक्तों, इस प्रकार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के जो उपदेश हैं समस्त मठवासियों के प्रति, समस्त त्यागियों के प्रति, वैष्णव के प्रति, समस्त ब्रह्मचारी और सन्यासियों के प्रति। और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, कब हमारे जीवन में वो समय आएगा जब हम निष्कपट भाव से हम हरिगुरु वैष्णव के चरण में समर्पित होते हुए एकांत में बैठ के भगवान को पुकारेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान का भजन करेंगे। कबे हवे बोलो सेदिन आमार, कबे हवे बोलो सेदिन आमार, अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि, और कृपा बले हवे हृदय संचार। इस प्रकार कब हमारे वो दिन आएगा जिस दिन हम संपूर्ण भाव से समस्त अपराधों से मुक्त होकर हमारे हृदय में शुद्ध नाम के प्रति रुचि, ममता, इच्छाएं हो जाएंगे और संचारित होगा हमारे जिह्वा के ऊपर वो शुद्ध नाम उच्चारित होंगे। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी ने इस प्रकार उपदेशामृत देते हैं और अंतिम में बहुत सुंदर समस्त मठवासियों को प्रति, समस्त ब्रह्मचारी और सन्यासी के प्रति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज सुंदर भाव से उपदेश देते हैं। और उनके उपदेशामृत में इस कथा के अंतिम में कहते हैं, हे मन, हे दुष्ट मन, तू किससे वैष्णव, तू किस प्रकार वैष्णव हैं, परंतु प्रकृत वैष्णव का लक्षण क्या है वो बात भी जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि प्रकृत मठवास, जो मठवासी हैं, जो मंदिर में है, मठ में हैं, जो वैष्णव के चरण में है, गुरु के श्री चरण में रह के भजन करना चाहता है, उसका सबसे माने गुण है क्या ना सहिष्णुता। तृणादपि सुनिचेन तररोपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन्य सदा हरि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी क्लेश आए, कितने भी विपत्तियाँ आए, कितने भी लांछना मिले, कितना भी कोई भी कुछ भी स्थिति परिस्थिति हमको आए, परंतु एक बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं कि हरि नाम से, हरि भजन से, साधु वैष्णव के सेवा से कभी भी एक मुहूर्त भी अपना जीवन को कदाचित भी माने अंतर नहीं करना, विच्युत नहीं होना। कितना भी कष्ट आए, कितना भी क्लेश आए, कितना भी विपत्ति आए, किसी प्रकार भी लांछना मिले, जिस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, आश्लिष्यवा पादरतं पिनष्टुमा मदर्श मरमहतं करतुवा जथा तथा वा विदधात लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न परः। श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने इसी उपदेश अमृत को अंतिम में देते हुए कह रहे हैं कि कितना भी लांछित, कितना भी कष्ट, क्लेश, दुख, समस्या, विपत्तियां कुछ भी आ जाएं, परंतु जो समस्त भौतिक अवस्थाओं को परित्याग करके केवल हरिभजन के लिए आया है, वो किसी भी स्थिति परिस्थिति में, मन कष्ट, क्लेश में, विपत्ति में, लांछन के समय में भी वो हरि भजन से विच्युत नहीं होना चाहिए, वैष्णव के सेवा से खुद को विच्युत नहीं करना चाहिए और गुरु के चरण में समर्पित होकर बस हरि भजन और वैष्णव वैष्णव की सेवा ही एकमात्र काम्य है। इसी बात के साथ श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, ये है वैष्णवता है जो समस्त परिस्थिति में भी गुरु वैष्णव और भगवान की सेवा को त्याग नहीं करता, हरि भजन को त्याग नहीं करता। इसी प्रकार समस्त मठवासियों को, ब्रह्मचारी और सन्यासियों को संदेश देते हुए उपदेश दिए हैं जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल।
सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।